अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बात करूंगी नी पेन यानी कि घुटने के दर्द के बारे में। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे घुटने के जोड़ के दरमियान में जो गैप है वो आ गया है, या कुछ कहते हैं गैप बढ़ गया है, कुछ कहते हैं गैप कम हो गया है। दरअसल ये गैप बढ़ता नहीं है, ये गैप कम होता है। सबसे पहले समझ लें कि ये गैप होता क्या है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा नी जॉइंट है यानी कि घुटने का जोड़ है, और ये हमारी थाई वाली बोन है, ये हमारी लेग वाली बोन है। ये मिल रही है तो यहाँ जोड़ बन रहा है, और ये आपको गैप नज़र आ रहा होगा। दरअसल इस बोन को यहाँ ऊपर कार्टिलेज ने कवर किया होता है, इस बोन को भी यहाँ से नीचे से कार्टिलेज ने कवर किया होता है। अब कार्टिलेज का काम क्या होता है? कुशन प्रोवाइड करना, यानी कि ये जैसे दो बोन्स है, यहाँ भी कार्टिलेज होगा, यहाँ भी कार्टिलेज होगा, ताकि जब ये मूवमेंट हो तो पेशेंट इजीली मूव कर सके, पेन फ्री मूवमेंट हो सके। अगर ये कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाए तो फिर जब हम एक्सरे करवाएंगे तो फिर ये गैप जो है वो कम नज़र आएगा, यानी कि ये जो दोनों बोन्स हैं ये थोड़ी और नज़दीक हमें नज़र आएंगी, ये कार्टिलेज की वजह से थोड़ी दूर नज़र आती हैं। अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये नी जॉइंट है, साइड व्यू है, ये हमारी है थाई वाली बोन, ये है लेग वाली बोन, ठीक है। ये ब्लू कलर की जो आपको लाइनिंग नज़र आ रही है ये कार्टिलेज है। अब ये कार्टिलेज जो है वो डैमेज क्यों होता है? वैसे तो ये बड़ी उम्र के लोगों में होता है, जैसे ही उम्र ज़्यादा होती है तो ये वीक होता है कार्टिलेज, और फिर ज़्यादा मूवमेंट की वजह से ये कार्टिलेज डैमेज होने लगता है। लेकिन अब तो ये भी देखा गया है कि 40 साल की उम्र में भी ये मसला होता है। फिर इसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस वैसे हमें कहीं भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी जोड़ में हो सकता है, लेकिन नी की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर ये हमारे जो घुटने का जोड़ है वहाँ होता है, क्योंकि वो हमारा वेट बेयरिंग जॉइंट है। वैसे ये हिप जॉइंट में भी होता है और भी दूसरे जॉइंट्स में भी हो सकता है। अब यहाँ फिर मरीज़ कहता है कि बहुत ज़्यादा शुरू में मरीज़ को पेन जो होता है वो ज़्यादा चलने से पेन होता है, या सीढ़ियाँ चढ़ने से, सीढ़ियाँ उतरने से। लेकिन जब ये मसला बहुत ज़्यादा हो जाए फिर मरीज़ को हर वक्त भी दर्द रह सकता है, और ना सिर्फ मरीज़ को दर्द होता है, बाकायदा यहाँ सूजन होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है पेशेंट को, और स्टिफनेस भी होती है, यानी कि इस जॉइंट को मूव करने में जो घुटने का जोड़ है, जैसे हम इजीली मिसाल के तौर पे इसे मूव कर रहे हैं तो इस तरह इजीली पेशेंट जो है वो मूव नहीं कर पाता, स्टिफनेस होती है। अब इसको डायग्नोस करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेते हैं और कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और उसके बाद आपको बताते हैं कि आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और फिर आपको एक्सरे का कहते हैं, आप एक्सरे करवा लें एक्सरे में, ताकि ये पता चल सके कि ये गैप जो है वो कितना है और ये कितना किस ग्रेड का है। क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करती है कि आपको अगर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो वो किस लेवल का है, किस ग्रेड का है। जैसे मैंने आपको बताया, शुरू में मरीज़ को जो है वो दर्द सिर्फ उस वक्त होता है जब वो सीढ़ियाँ चढ़ता है, उतरता है, या ज़्यादा वॉक करने से, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, या ज़्यादा देर या नीचे बैठने से, नीचे बैठ के जब मरीज़ उठता है फिर होता है। लेकिन फिर ये जब ज़्यादा सीवियर मसला हो जाए, ज़्यादा पुराना मसला हो जाए, फिर मरीज़ को हर वक्त दर्द रहता है। तो फिर ट्रीटमेंट भी इस तरह डिपेंड करती है कि मसला कितना है या कौन से ग्रेड में आपका है। अब अगर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो, यानी कि ये अगर दोनों बोन्स जो हैं वो बिल्कुल नज़दीक आ जाएं और ये गैप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, जो कि बहुत ही कम ऐसा होता है, तो फिर उसमें तो आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, सर्जरी करवानी पड़ती है, नी रिप्लेसमेंट करवानी पड़ती है। लेकिन अगर इतना ज़्यादा नहीं है फिर ये इसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इसकी हो सकती है, कंजर्वेटिवली आप मैनेज कर सकते हैं इसे, यानी कि कुछ अद्वियात इस तरह की दी जाती हैं जिसमें आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो सके। लेकिन जिस तरह एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे उम्र बढ़ती है, हम उस बढ़ती हुई उम्र को नहीं रोक सकते, तो इस तरह कुछ बीमारियां इस तरह की होती हैं जिन्हें हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको बढ़ने से थोड़ा से उसके बढ़ने के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। ये भी उन बीमारियों में से एक ऐसी बीमारी है जिसके बढ़ने के प्रोसेस को हम थोड़ा स्लो कर सकते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ जाती है, यानी कि आप बैठें तो आप घुटने को ज़्यादा देर मोड़ के ना बैठें, आप बैठ रहे हैं तो आप किसी चेयर वगैरह पे, किसी ऊंची जगह पे बैठें, ज़्यादा आप सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना इस तरह का ना करें। आप वॉक वगैरह कर सकते हैं, और अगर आप ओवर वेट हैं तो आप अपने वेट को कम करें ताकि आपके घुटने के जोड़ पे वज़न जो है वो कम आए।
और उसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला है तो आप ऐसा करें कि घर में एक इस तरह की कुर्सी बनवा के रख लें जो थोड़ी सी ऊंची हो, यानी कि जब आप उस पर बैठें तो आपके पाँव जो है वो ज़मीन पे ना लगें, थोड़ा सा ज़मीन से उठे हुए हों। इससे क्या होगा, जब आप इस तरह बैठेंगे आपके पाँव जो है वो लटक रहे होंगे, तो फिर जो है वो एक ट्रैक्शन यानी कि ज़मीन की जो कशिश है वो आपके उस पाँव को अपनी तरफ खींचेगी और आपके घुटने के दरमियान में ट्रैक्शन आएगी और स्पेस जो है वो रिस्टोर 100% तो नहीं होगा, लेकिन वो उससे जो दर्द हो रहा है उसमें कमी आएगी। और फिर उसके अलावा कुछ स्ट्रेंथनिंग, उस मसल्स को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो कि आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएंगे कि आपके कौन से मसल्स वीक हैं, आप उसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे ताकि एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाए और उस पर ज़्यादा प्रेशर ना आए। ये थोड़ी सी इस तरह की मैनेजमेंट है जिससे आपको सारी ज़िंदगी थोड़ा बहुत साथ में करना होगा। और उसके अलावा आप हॉट पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में कोल्ड पैक, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कोल्ड पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ कि कब आपने हॉट पैक का इस्तेमाल करना है, कब कोल्ड पैक का इस्तेमाल करना है। ये दोनों आप इसमें कर सकते हैं। ज़्यादा ये बेहतर ये है कि अगर आपको इस तरह का मसला है तो आप एक ऊंची सी कुर्सी बनवाएं और ज़्यादा देर आप अगर घर में बैठ रहे हैं तो आप अपनी एक अलग से चेयर इस तरह की बनवाएं जिसमें आपको पाँव ज़मीन पे ना लगें और पाँव लटका के आप बैठे रहें। ज़्यादा बेहतर होगा कि एंकल वाले रीजन पे आप कोई वेट वगैरह बांध लें, तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी होगी आपकी और ये आपके मर्ज को बढ़ने से रोकेगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।